dear students, I am Ankit sir. Welcome to one of my YouTube channel Smart Street Pop PCM ग्रुप पे आप सब व्यूवर्स विद्यार्थियों का अगेन स्वागत है। जैसे कि मैं इससे पहले मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक लाया हूं वो मैं 9th to 12th क्लास PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में वीडियो अपलोड करता रहता हूं समय समय पर बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखते हुए। बट आज का वीडियो जो होगा आप लोगों के लिए एक कॉम्पिटिटिव लेवल का होगा। जो बच्चे कॉम्पिटिशन में एफर्ट करते हैं, कंपटीशन में आपके पार्ट होते हैं, जीएस का भी हो सकता है, मैथमेटिक्स का भी हो सकता है, आपका पॉलिटी भी हो सकती है, आपकी सोशोलॉजी भी हो सकती है, मे भी जो भी हो। बट उसमें से मैथमेटिक्स एक ऐसा है जो कॉमन होता है। आपका मैथमेटिक्स आपको मिलना ही मिलना है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और कहते हैं ना कि किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए टाइम मैनेजमेंट इज़ द बेस्ट। टाइम आपका जो है क्या होता है, मेन ही पार्ट होता है, मेन अंग होता है। सो उसमें मैंने आज जो मैं वीडियो तैयार किया है मैंने आप लोगों के लिए, सो यह मैथमेटिक्स बेस्ड होगा। और इसमें ट्रिक आपको बताई जाएगी। इसमें होता क्या है कि आपको क्या है, इकाई का अंक फाइंड करना बताया जाएगा। इकाई का अंक, व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि कोई एक सवाल दिया उसमें आप इकाई का अंक बताइए। ऐसा मेनली होता है हर एग्जाम में, आपको एक क्वेश्चन जरूर मिलता है इसमें। सो मैं चाहूँगा कि जितने कम से कम समय में, जितने सरल से सरल भाषा में मैं आज जानकारी आप तक पहुँचा पाऊँ। मैं अंकित सर लेकर के आपको फिर लेटेस्ट वीडियो आया हूँ। मैं चाहूँगा सो आई होप कि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और मेरा नंबर जो है आपको स्क्रीन पर नीचे दिख जाएगा 8881084332। कोई प्रॉब्लम होती भी है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं। सो लुक इन द बोर्ड, बी केयरफुल, बी अटेंटिव। देखिए जैसे कि आपके कहते हैं ना 0 to 9, ये देखें फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। आप देख रहे हैं ना आपके कितने डिजिट हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डिजिट हैं, राइट। 10 डिजिट पे ही टोटल्स नंबर बेस्ड होते हैं। यही आपके कहाँ तक जाती हैं, गोज अप टू इन्फिनिटी, अनंत तक जाती हैं। आप समझ सकते हैं। आपसे अगर कोई बोले कि बताइए कि नंबर्स कितने होते हैं, हाउ मेनी नंबर्स, सो आप बता नहीं सकते। क्या बताएंगे आप, परिभाषित अनंत होते हैं नंबर। बट जो मेन डिजिट होती है ना, जिसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्या आपकी क्या होती है 0 to 9। इन 9 ये 10 संख्याओं पर पूरी डिजिट क्या होती है, बेस्ड होती है। गुणा भाग जोड़ घटाना जो भी आपको करना होता है, मल्टीपल डिविडेशन सब्ट्रैक्शन एडिशन, टोटल बेस्ड ऑन दिस 10 नंबर्स, राइट। आइए देखते हैं उसमें से कुछ नंबर्स को उठा करके मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सरल शब्दों में कि इसके इकाई का अंक क्या होगा। सो देखिए आप लोग, जैसे कि मैं इसमें पहले उठा रहा हूँ आपका क्या 0, ठीक है ना, और 0 क्या है 1 5 और 6। देखिए इसमें से पहला जो पार्ट मैंने उठाया, क्या उठाया 0 1 5 और क्या है 6। देखना है 0 1 5 6। इसके विषय में मैं आपको बताऊंगा सिंपली क्या होता है ये। जैसे कि कोई एक आपका क्वेश्चन दिया है, ये देखिए आप एग्जाम्पल दिया हुआ है, लिखा हुआ है 4145 के पूरे की घात 49। और आपसे कह देगा कि इसमें आप व्हाट इज द क्या यूनिट, व्हाट इज द यूनिट, इस क्वेश्चन के इकाई का अंक क्या होगा बताइए। सो मैं आपको बताना चाहूँगा सो सिंपल, ये 0 1 5 6 अगर आपको इकाई की जगह दिखे तो इसका इकाई का अंक क्या होता है, सिंपली वही अंक हो जाता है जो इकाई की जगह रखा होता है। आप देख रहे हैं ना क्या है 0 1 5 6 देख रहे हैं। ये अगर इकाई के अंक पे आपको दिख जाए और आपको सवाल पूछे कि बताइए सवाल का इकाई का अंक क्या होगा, तो पुनः उसी अंक को रख सकते हैं। ये क्या होता है, दिस इज द आंसर, राइट। सो सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं करना होता। बताइए आप एग्जाम में बैठे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके लिए तो 0.1 भी नंबर मायने रखता है, क्योंकि 0.1 नंबर से आपकी मेरिट भी रुक सकती है। सो मैं चाहूँगा, सो आई होप कि इसे बी केयरफुल होकर के इसको समझने का प्रयास करें, लर्न कर लें। इसमें सिंपल सी 4 डिजिट गिवन है, राइट। तो 0 1 5 6 ये ऐसे दिया हो, इसका इकाई का अंक वही संख्या अगेन हो जाती है, राइट। आइए आगे समझते, इसको रफ कर दें। यदि आप भी अगर राइट डाउन करना चाहें तो आप राइट डाउन कर सकते हैं, लर्न करना चाहें तो लर्न भी कर सकते हैं। सो मैं नए वीडियो लेकर के मैं आता रहता हूँ। आप जो है इसको ध्यान दे करके इसको समझने का प्रयास भी करें। 0 1 5 6 हो गया। इसके आगे देखते हैं बच्चों और भी क्या है। 0 1 5 6 आपका हुआ। अब इसके बाद में जो आपकी डिजिट जो आती हैं
इसके बाद में जो भी डिजिट आपकी आएंगी, जैसे कि क्या है आपका 2 लेते हैं, क्या लेते हैं 2, उसके बाद में 4, ठीक है ना, 2 4, और उसके बाद में क्या लेते हैं 8, राइट। आइए एल लेते हैं इसको, ये आपका सेकंड नंबर हुआ, क्या नंबर हुआ, सेकंड नंबर। 2 डज इक्वल टू 4 डज इक्वल टू क्या है 8। इसके पावर में क्या लिख सकते हैं, देखिए 4 के पावर 4 के पावर 4। अब आप कहेंगे सर आपने ये क्या लिख दिया, ये लिख क्या दिया आपने, तो आप सो सिंपल इसको समझें। कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई आपको एग्जाम्पल दिया होगा, ठीक है ना, क्या दिया होगा एग्जाम्पल, और उसमें इकाइक अंक क्या होगा, इकाइक अंक आपका या तो 2 गिवन होगा या 4 या 8। एग्जाम्पल में इसकी जगह हम लिख सकते हैं, पहले आप इसकी जगह देखें, क्या लिख सकते हैं इसकी जगह, इसकी जगह जो इकाई का अंक आएगा इसकी इनकी जगह पर देखिए क्या लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं इकाई के रूप में, इसकी जगह, ठीक है ना। अब आपका एग्जाम्पल, आप समझें, आप एग्जाम्पल को देखिए। एग्जाम्पल में आपसे ये जैसे कि लिखी हुई है संख्या आपकी क्या 2152 के पावर क्या है 23, ये लिखी हुई है, देखिए 2152 के होल पावर 23, और इसमें आपसे कहेगा कि इकाई का अंक फाइंड करके बताइए। अब आप समझिए ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या बिना ट्रिक के क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं, इम्पॉसिबल। आपको अगर ट्रिक नहीं आती तो आप इसको देखते ही रहेंगे, या तो आप छोड़ देंगे या आप प्रयास भी करेंगे तो आपका टाइम वो बेकार हो जाएगा यदि आपको ट्रिक नहीं मालूम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ क्या है 2 4 8, देखिए ये कितनी डिजिट है, 1 2 लिखा है, 1 4 1 8, ये डिजिट अगर इकाई की जगह दी हो तो इसको सॉल्व करने का सो सिंपल मेथड कैसे है देखें। इसको करते क्या है कि जो आपके पावर गिवन है इसमें 4 का डिवाइड करते हैं, 4 का भाग देते हैं, 4 का डिवाइडेशन करते हैं, और इस 2 को 2 के पावर 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं। सिंपल सा देखें क्या हमने किया, इस 2 को हमने लिख दिया 2 के पावर 4, देखिए इस 2 को इकाई के अंक उठाया 2 के पावर 4 में हमने लिख लिया, ठीक है ना। और क्या करते हैं इस घात में 4 का डिवाइड कर देते हैं, आइए 23 के डिवाइडेड बाय 4, इतना सा कर लिया, बताइए इसके आगे क्या बढ़ते हैं, आइए और भी इसको करते हैं 2 के पावर 4 के होल पावर 4 का जब इसमें डिवाइड करेंगे तो कितने बार जाएगा 5 बार, कितने बार आपका गया ये 4 का डिवाइड करेंगे 23 में तो 4 5 जा 20, और आपका रिमाइंडर में कितना बचा 3, तो प्लस 3 हमने लिख दिया। आप क्या करेंगे इसको देखिए ऐसे लिख दिया 2 के पावर 4 के पूरे के पावर 5 और इनटू, अब ये तुम्हारा आपका 3 है इसको लिख दिया इस 2 के पावर 3 के रूप में, ये लिख दिया, देख रहे हैं ना आप लोग, ठीक है ना। अब क्या आएगा 2 के पावर 4 की वैल्यू चूंकि हमको मालूम है इकाई के रूप में क्या होती है 6, हमने रख दिया, क्या रख दिया 6, ठीक है ना, के पावर क्या है 5, ये देखें, देख रहे हैं ना आप। और उसके बाद में आपका क्या है 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 का कितना होता है 8। इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। सिंपल सी, बिल्कुल सिंपल सा फंडा है, सिंपल सा तरीका है, इतनी आपको बात क्लियर हुई होगी। अब इसकी बात क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लें। देखें इसको हमने लिखा 2 के पावर 4 को 6 लिख दिया, 6 को अब 5 बार मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा आपका, 6 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या है 6, ये देखें आप मल्टीप्लाई करें इसको, यहाँ इस तरफ देख लें 6 गुणा 6 गुणा 6 6 गुणा 6, 6 रंग 36, 6 का 216 और 6 का कितना हुआ 216 गुणे 6 आपका हो गया 36, 3 6 कम 6 9, 6 दूनी 12, फिर पुनः 6 से और किया इसमें 6 रंग 36 और 6 9 54 57, उसके बाद 6 12 5 17, 6 कम 6 1 7। देखिए आपकी ये संख्या आ गई, क्या आ गई 7776, इसकी जगह आ गई 7776।
76 और गुणा 8। अब इसमें जब हमने किया 8 का मल्टीप्लाई 6 में करेंगे तो लास्ट डिजिट आपकी क्या आ जाएगी, 8 48, 8 ही तो आएगी। तो आपका इकाई अंक क्या हुआ, इकाई अंक क्या आया, 8 आया। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब आपको इकाई की जगह क्या दी हो, 2 ऐसा लिखा हो, ठीक है ना, या 4 लिखा हो या 8 लिखा हो, तो उसको हल करने का तरीका क्या होता है, उसको 2 के पावर 4 में या 4 के पावर 4 में कन्वर्ट कर लेते हैं और घात में 4 से डिवाइड कर देते हैं। सो सिंपल इकाई अंक आपका फाइंड होकर के आ जाता है। मैं ऐसा करता हूँ। सो आई होप कि आपको यह जो है समझ में आया होगा सिंपली, और इसके आगे मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा कि क्या है, कैसे इसको फाइंड करना है। इसको रफ कर दें, यदि आप भी इसको राइट डाउन करना चाहें तो राइट डाउन कर भी सकते हैं। सो आप इसको देखें, बी केयरफुल होकर के, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जो मैं चाहूँगा यदि आप करते भी हैं इसको सब्सक्राइब, तो मेरा जो नॉलेज है बच्चों तक जाएगा और बच्चे इसमें इंटरेस्ट भी लेंगे, इसको देखेंगे भी ऑनेस्टी पूर्वक। सो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसके बाद आपकी डिजिट बचती है कौन सी, अब आपकी बात आती है कौन सी, आपका हुआ 0 1 5 6 हो गया, 2 4 2 आपका हो गया, उसके बाद में आपका क्या हुआ, 4 हो गया और 8 हो गया, राइट। अब आपका बचता क्या है, आपका बचा है जा करके 3 बचा हुआ है, 7 बचा हुआ है और 9 बचा हुआ है। क्या करते हैं इसको, जब ऐसे इकाई की जगह पर ये अंक आ जाएं और घात में कुछ लिखा हो तब क्या करते हैं, देखें आप इसको कैसे करते हैं। सिंपल सा आपको मैं बताने का प्रयास करूंगा। अगर इकाई का अंक क्या दिया हो, 9 दिया हो, सपोज कीजिए क्वेश्चन दिया है आपका एग्जाम्पल में, संख्या लिखी है 5129 के पावर 23। देखिए, जब इकाई का अंक 9 दिया हो, जब इकाई का अंक 9 दिया हो, 9 गिवन हो, देख रहे हैं ना आप, तो इसमें चेक करते हैं कि जो घात है आपकी सम है या विषम। सम, मैं ऐसी आशा करूंगा कि आपको सम और विषम, इवन एंड ऑड नंबर आपको मालूम होंगे। सम नंबर आपके क्या होते हैं, 2 4 6 8 10 12, है ना, 2 के डिस्टेंस में, राइट। और उसके बाद में आपका ऑड नंबर क्या होता है, 1 3 5 7 9 11 13, ये भी क्या होते हैं, 2 2 का गैप होता है। सो मैंने आपको अभी बताया ना कि क्या अगर घात अगर सम दी हो, घात क्या दी हो, सम, तो इकाई का अंक क्या आता है, तब इकाई का अंक आ जाएगा आपका 9। क्या आ जाएगा, ये देखिए, इसको जैसे कि रफ करके आप समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि अगर घात आपकी घात सम हो तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 होगा। इसी जगह अगर ये घात अगर आपकी क्या हो, विषम हो, क्या हो, विषम हो। अब इसी जगह घात अगर आपकी क्या हो जाए, विषम हो जाए, सपोज करो घात विषम हो, एक घात देख रहे हो, अगर ये विषम में दी हो, समझ रहे हो, तो इकाई का अंक क्या हो जाएगा आपका, तब इकाई का अंक बताइए, अगर यहाँ पे विषम दिया हो तो इकाई का अंक 9 हो जाता है। इतनी सी बात, इसमें कौन सी आपको बहुत बड़ी बात हो गई, कोई इसमें ना ही आपको रटने की बात है, ना ही आपको सॉल्व करने की बात है। सिंपल सा 9 दिया, 9 की घात अगर देखिए, ये हमारी क्या है 23, विषम है, तो हम विषम हम जानते क्या होता है, 9 ही हो जाता है इकाई का अंक। अगर यहाँ पे केवल क्या हो, तो यहाँ पे केवल 2 होता, तो 2 एज आ क्या, इवन नंबर, राइट। तो सम की जगह इकाई का अंक क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। सिंपल सा 9 अगर दिया हो, तो मैं चाहूँगा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, और इसको आप भी केयरफुल हो करके समझने का प्रयास करें, जिससे कि आप जिस भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप इसको सिंपलीफाइड कर पाएँ। और इसके बाद आपकी डिजिट जो बचती है, क्या बचती है, अब आपकी बची 3, क्या बची, आपकी डिजिट बची 3, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि 3 को भी मैं सो सिंपल आपको मैं समझा पाऊँ, बता पाऊँ बहुत ही सिंपल तरीके से, जो भी मैं अभी आपको मैं बताया। सो आई होप, मैं आशा करूँगा कि आपको समझ में आया होगा। 3 को भी क्या करते हैं, इसको भी घात के 4 लिख लेते हैं, 3 की घात 4 के रूप में लिख लेते हैं, 3 के पावर 4, और इसका मान, इसका इकाई के अंक की जगह धरेंगे 1, क्या रखेंगे, 1 रख देते हैं, 1।
सपोज कीजिए अब आपकी क्या कोई संख्या गिवन हो, जैसे कि एग्जाम्पल में लिखी है, ये देखिए ये लिखी है, सॉरी इसकी जगह इकाई की जगह रखी है 3, और देखिए इसके पावर में कोई सम विषम कोई भी संख्या रख दो, मान लिया 29, क्या है 29 है, ठीक। अब आप देखिए यहाँ पर इकाई का अंक 3 दिया है, हमें पता है इसको किस तरीके से सॉल्व करना, 3 की घात 4 के रूप में, इसको 3 की घात 4 के रूप में लिख लें और घात में क्या कर दें 4 से डिवाइड कर दें, सो सिंपल। आइए करते हैं इसको, तो 3 की घात 4, 3 की घात 4 आ गया, और ये आपका हुआ, और ऊपर जो दिया 29 उसमें 4 का भाग कर दें। अब क्या लिखेंगे, लिखा है 3 की घात 4, 4 के जब भाग करेंगे 29 में तो कितने बार जाएगा, 4 सत्ते 28, रिमाइंडर में कितना बचा 1, प्लस का 1 लिख दिया हमने शेष। इसको आइए आगे लिखें, 3 की घात 4 के पूरे की घात 7, राइट, और बचा क्या 3 के पावर 1, 3 के पावर ये 1 जो बचा हुआ। अच्छा हम जानते हैं 3 की घात 4 का मान कितना होता है 1 होता है, ये देखिए 1 की पावर 7 इंटू 3, 1 को 7 बार करोगे 1 ही रहेगा, और 3 का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 3, ये आप देखें। तो कहने का मतलब ये है कि क्या, या देख रहे हैं इकाई का अंक 3 दिया हुआ है, ठीक है ना, इसको भी वैसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे अभी हमने आपको किस में बताया था 2, 4, 8 में बताया था कि घात 4 में, घात 4 रख के घात में ही 4 से भाग कर देते हैं। सो सिंपल आपका इकाई का अंक क्या आ गया, ये देखिए इकाई का अंक उठाया, इसको घात 4 लिख लिया और घात में 4 का भाग कर दिया, इसको हल करते चले आए, और 3 की घात 4 को क्या लेट कर लेते हैं 1 लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं इतना, ये देखें सिंपल सा इकाई का अंक आपका 3 फाइंड होके आ गया, राइट। अब इसके बाद में आपका कौन सा अंक बचता है, 7 आपका अंक बचता है, मैं 7 को भी बताना चाहूँगा। सो सिंपल बिल्कुल वैसे ही इसी प्रकार से इसको रफ कर दूँ मैं, आप जो है इसको राइट डाउन करना चाहे तो कर सकते हैं मेरे साथ में, और आपका बचा हुआ है अब क्या 7, देखिए 7 को भी यही तरीका है, 7 के पावर 4, ये देख रहे हैं आप क्या है 7 के पावर 4, और घात में भी 4 से क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सा 7 के पावर 4 को हम क्या लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं, ये देखें इसकी जगह 1, इसकी जगह 1 हमने रख दिया। आइए जैसे कि कोई एक एग्जांपल आपका गिवन है, एग्जांपल सपोज कीजिए आपका एग्जांपल ये गिवन है, लिखा हुआ है 3217 के पावर क्या है 239, ये लिखा हुआ है, और आपसे कह दिया कि इसमें आप इकाई का अंक बताइए क्या होगा, बताइए। इतना बड़ा क्वेश्चन, इतनी बड़ी घात पावर में गिवन है, आप फाइंड कर सकते हैं जब तक आपको ट्रिक नहीं पता है। वहाँ तो टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी कॉस्टली, ये समझे बहुत ही मायने रखता है, वहाँ का एक सेकंड एक मिनट, राइट। तो इसमें भी क्या करते हैं 7 को इस फॉर्म में डिवाइड कर लेते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इस फॉर्म में, और इसके पावर में 4 का भी डिवाइड कर देते हैं। आइए करते हैं इसको, तो 7 के पावर 4 लिख लिया, और जो घात है उसमें हमने 4 से क्या कर दिया डिवाइड कर दिया। आइए आप करते हैं 7 के पावर 4, इसमें जब 4 का डिवाइड करेंगे तो कितना 4 पंचे 20, कितना बचा 3, 4 9 36, आपका 4 कितना बचा 4 का हमने जब डिवाइड किया इसमें तो आ गया आपका 4 पंचे 20, और बचा कितना यहाँ पर 3, 39 हो गया। फिर हमने भाग किया तो 4 9 36, आपका 3 बचा है, रिमाइंडर में बचा आपका 3, राइट। ये देखिए अब आप इसको लिख सकते हैं 7 के पावर 4 पूरे के पावर 59 और इंटू 7 के पावर 3, ये देखिए 7 के पावर 4 के मान कितना होता है 1, हमने रख दिया 1 रहा, और 7 के पावर 3 का मान कितना हो जाएगा, कितना होगा इकाई का अंक वहाँ पे कितना आएगा 343। देखिए इसका जब करेंगे 343 तो इकाई का अंक कितना आया 3, इकाई का अंक आपका आ गया 3।
तो कहने से का तात्पर्य हमारा ये है कि 7 को हमने जब इकाई के अंक के रूप में लिखा तो हमेशा इकाई का अंक क्या आता है, हमेशा इकाई का अंक 3 आता है। ये आपका सबसे शॉर्ट तरीका, सबसे शॉर्ट मेथड है, क्योंकि इतने पावर्स होती हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं चाहूँगा कि मेरा ये वीडियो आप लोगों को जो है समझ में आया होगा। सो सिंपल, और जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, जिससे मैं लेटेस्ट वीडियो आप तक मैं लाता रहूँ। सो मैं चाहूँगा, सो दैट्स फॉर इनफ डे, वेलकम टू ऑल ऑफ यू।